F. विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत के राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों ने विदेशों में भी अपने केंद्र स्थापित कर लिए थे। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य था विदेशों में काम कर रहे हिंदुस्तानियों को संगठित करना, अन्य देशों के क्रांतिकारियों से संपर्क करना तथा भारत की स्वतंत्रता के बारे में प्रचार करना एवं विदेशियों से सहायता प्राप्त करना। इन केंद्रों के प्रमुख देश ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफगानिस्तान, जर्मनी तथा फ्रांस थे। विदेशों में आंदोलनों का प्रचार प्रसार करने में सबसे मशहूर थे लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर और लाला हरदयाल तथा यूरोप में मैडम कामा और अजीत सिंह। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों का विस्तृत अध्ययन निम्न चरणों के अंतर्गत करेंगे। नंबर 1 लंदन, नंबर 2 कर्जन वायली की हत्या, नंबर 3 मैडम भीकाजी कामा, नंबर 4 अमेरिका, नंबर 5 जर्मनी, नंबर 6 अफगानिस्तान, नंबर 7 कामागाटामारू प्रकरण, नंबर 8 तोशामारू कांड, नंबर 9 सिल्क पेपर षड्यंत्र। आइए अब इनका क्रमशः अध्ययन करते हैं। नंबर 1 लंदन। भारत के बाहर सबसे पुरानी क्रांतिकारी समिति इंडिया होम रूल सोसाइटी भारत स्वशासन समिति की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई, जो कि भारत से बाहर विदेशी धरती पर सबसे पहली क्रांतिकारी संस्था थी। श्याम कृष्ण वर्मा पश्चिमी भारत के काठियावाड़ प्रदेश के वासी थे। उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ली। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने का दृढ़ संकल्प लिया और अपना कार्यक्षेत्र लंदन को चुना। इनके पास भारतीय क्रांतिकारियों का एक समूह था, जिनमें वीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदनलाल ढींगरा प्रमुख थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका सुझाव ब्रिटेन के समाजवादी नेता हिडमैन ने दिया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक पत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकालना प्रारंभ किया, जिसमें इन्होंने स्पष्ट कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त करना और ब्रिटेन में अपने पक्ष का प्रचार करना है। इसी क्रम में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में भारतीयों के लिए इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की, जो बाद में क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। लंदन में बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण लंदन की मीडिया ने इनकी आलोचना की, जिस कारण से श्यामजी लंदन छोड़कर पेरिस चले गए और इंडिया हाउस का राजनीतिक नेतृत्व वीडी सावरकर ने संभाला। 10 मई 1908 ईस्वी को हाउस में गदर दिवस मनाया गया। यही वह समय था जब वीडी सावरकर ने प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी, जिसमें 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 ईस्वी में प्रथम क्रांतिकारी सोसाइटी मित्र मेला का गठन किया था। नंबर 2 कर्जन वायली की हत्या। लंदन में 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदनलाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप ढींगरा को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। इसके बाद वीडी सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और नासिक षड्यंत्र कांड तथा अन्य अभियोगों के मामले में मुकदमा चलाने के लिए भारत भेजा गया। नंबर 3 मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा महाराष्ट्र के पारसी परिवार से संबंधित थीं। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में ये श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगिनी भी रहीं। मैडम भीकाजी रुस्तम के आर कामा ने 1902 ईस्वी में भारत छोड़ दिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों एवं अमेरिका में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार में लगी रहीं। इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में 22 अगस्त 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। मैडम भीकाजी कामा ने भारत में ब्रिटिश शासन के घातक दुष्परिणामों का खुलासा करते हुए एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया तथा सम्मेलन के अंत में वहीं पर भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा, पीला व लाल रंग का ध्वज फहराया। मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। मैडम कामा ने जेनेवा से वंदे मातरम नामक मासिक पत्र निकालना आरंभ किया। नंबर 4 अमेरिका। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बहुत से भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए थे। उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी सागर तट, जो पंजाबी आप्रवासियों का स्थायी घर बनने लगा था,
लगभग 1906 ईस्वी में इन भारतीयों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रवादी गतिविधियां शुरू की तथा ब्रिटिश शासन विरोधी सामग्री प्रकाशित करने लगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख भारतीयों में द्वारकानाथ दास थे, जिन्होंने 1907 ईस्वी में कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। तारकनाथ दास ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र प्रकाशित करने लगे, जिसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले भारतीयों में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करना था। इसके अतिरिक्त 1907 ईस्वी में ही पश्चिमी तट पर निर्वासित की जिंदगी व्यतीत कर रहे रामनाथ पुरी ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक एक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। इसी कारण इस संगठन का नाम गदर पार्टी पड़ गया। इस संगठन ने सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम से कार्य करना प्रारंभ किया। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया, जिसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। गदर पार्टी के अन्य नेताओं में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान एवं मैडम भीकाजी कामा थीं। गदर पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना कर एक साप्ताहिक पत्रिका गदर का प्रकाशन किया, जिसे बाद में मासिक कर दिया गया। गदर को उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती के साथ साथ पख्तूनी भाषा सहित 7 भाषाओं में निकाला गया। गदर पत्रिका के नाम पर हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ा। गदर नामक पत्र का उद्देश्य भारतीय सेना में विशेषकर सिखों में विद्रोह की भावना पैदा करने के साथ साथ क्रांति के लिए तैयार करना था। 1914 ईस्वी में लाला हरदयाल को अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। तब इस दल का कार्यभार रामचंद्र ने संभाला। इस दल का प्रभाव उस समय समाप्त हो गया जब अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ और गदर पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। गदर पार्टी के अतिरिक्त अन्य संगठनों में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना कनाडा में जीडी कुमार ने की तथा जीडी कुमार ने गुरमुखी भाषा में स्वदेश सेवक नामक अखबार भी निकाला। इसी क्रम में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना 1908 ईस्वी में तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने अमेरिका के सिएटल में की। तारकनाथ दास ने 1908 ईस्वी में कनाडा के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र भी निकाला। हिंदी एसोसिएशन की स्थापना मई 1913 ईस्वी में अमेरिका के पोर्टलैंड नामक स्थान पर लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना एवं हरिनाम सिंह तुंडीलाट ने की। नंबर 5, जर्मनी। जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता की मशाल को जलाने का श्रेय मैडम भीकाजी कामा एवं लाला हरदयाल को जाता है। लाला हरदयाल ने जर्मनी के बर्लिन में 1916 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की। नंबर 6, अफगानिस्तान। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति एवं बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इस सरकार को जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दी थी। नंबर 7, कामागाटा मारू प्रकरण। यह प्रकरण 1914 में हुआ, जिसका विवरण सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट और जेम्स कैम्पबेल की पुस्तक भारत की राजनीतिक व्याधि में मिलता है। कनाडा सरकार ने भारतीयों को अपने यहां प्रवेश पर लगभग प्रतिबंध लगा दिया था। एक ऐसा अप्रवासी कानून बनाया गया था जिसके तहत केवल वही भारतीय कनाडा जा सकता है जो भारत से सीधे कनाडा आया हो। लेकिन उस समय ऐसी कोई नौ परिवहन व्यवस्था नहीं थी जो डायरेक्ट भारत से कनाडा पहुंचाती। लेकिन नवंबर 1913 ईस्वी में कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की इजाजत दे दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। इस निर्णय से उत्साहित होकर सिंगापुर में ठेकेदारी का काम कर रहे गुरदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक एक जहाज को मार्च 1914 ईस्वी में हांगकांग के एक जर्मन शिपिंग एजेंट बूने के माध्यम से किराए पर लिया तथा उसमें 376 यात्रियों को बिठाकर कनाडा के वैंकूवर के लिए रवाना हो गए।
कामागाटा मारू जहाज अब याकोहामा जापान पहुंचा तो वहां पर गदर आंदोलन के क्रांतिकारी भगवान सिंह और बरकतुल्ला जहाज पर आए और यात्रियों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत के लिए कहा। 23 मई 1914 ईस्वी को जहाज वैंकूवर पहुंचा, लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने जहाज उतरने की इजाजत नहीं दी। कनाडा में यात्रियों के अधिकारों से लड़ने हेतु हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में एक शोर कमेटी गठित की गई। कनाडा सरकार ने इस जहाज को अपनी सीमा से बाहर कर दिया तथा भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज के बज कलकत्ता में पहुंचने पर यात्रियों एवं फिरंगियों के मध्य झड़पें हुई, जिसमें 18 यात्री मारे गए, 202 को जेल में डाल दिया गया तथा कुछ लोग भागने में सफल रहे। नंबर 8, तोशा मारू कांड। 1914 ईस्वी में तोशा मारू नामक एक जहाज पर गदर पार्टी के कुछ सदस्य लौट रहे थे। जहाज सिंगापुर रुका, जहां पर क्रांतिकारी परमानंद के भाषण से अनेक भारतीय सैनिकों में क्रांतिकारी भावना जागृत हुई। फलस्वरूप सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने जमादार चिश्ती खां एवं डुंडे खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया तथा अंग्रेजी सैनिकों के अड्डों पर कब्जा करके तिरंगा झंडा लहराया गया, जिसे सिंगापुर क्रांति के नाम से जाना जाता है। नंबर 9, सिल्क पेपर षड्यंत्र केस। सन 1905 ईस्वी में मौलवी उबैदुल्ला सिंधी द्वारा कुछ पत्र महमूद हसन को पीली सिल्क पर फारसी भाषा में लिखे गए, जो कि बाद में पकड़े गए। इस षड्यंत्र को सिल्क पेपर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है।